सभी शिव भक्तों को प्रणाम। श्रावण मास आरंभ हो गया है। श्रावण मास क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। श्रावण मास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रावण मास में ही अमृत की खोज आरंभ हुई थी और जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। क्षीर सागर का मंथन हुआ था। क्षीर सागर मंथन में समुद्र से 14 प्रकार के रत्न हमें प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यह मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी मास में उनकी आराधना करने से भक्तों को शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव की श्रावण मास पर विशेष कृपा होती है। माता पार्वती ने श्रावण के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए अत्यंत कठिन व्रत किया था। इसीलिए भी श्रावण मास सभी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में आने वाले सोमवार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें भगवान शिव की पूजन करने का अत्यंत महत्व है। श्रावण सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे माता पार्वती ने शिव आराधना करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, सनातनी स्त्रियां भी भगवान शिव के लिए, भगवान शिव जैसे पति को पाने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके अलावा सोमवार भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन होने के कारण इस दिन भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा अर्चना होती है। माता पार्वती ने सोमवार को कठिन व्रत भी किया। इसी वजह से भगवान शंकर को सोमवार का दिन और श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास की कथा। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मास है। इस मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और व्रत रखने का विशेष महत्व है। श्रावण मास की कथा के अनुसार इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था, जिससे विष हलाहल निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके अतिरिक्त माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। श्रावण मास की कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ। मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। देवी देवताओं का जलाभिषेक, विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उन्हें विश्राम मिला। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण के महीने में कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव को यह मास अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस मास में उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रावण के मास में ही भगवान शिव को जल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। इस महीने में भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी करते हैं। श्रावण मास में ही कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है, जिसमें भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस प्रकार श्रावण मास भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक अत्यंत ही पवित्र मास है। श्रावण मास में हमें क्या दान करना चाहिए? श्रावण एक पवित्र महीना है। इसमें काला तिल, भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। सावन में चावल या अक्षत का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव को रुद्राक्ष भी अति प्रिय है, अतः रुद्राक्ष का दान भी किया जा सकता है। चांदी के दान का विशेष महत्व है। अब देखते हैं श्रावण के महीने में कौन कौन से पवित्र त्योहार पड़ते हैं। श्रावण के महीने में मास भर श्रावण सोमवार तो आते ही हैं, साथ ही मंगला गौरी व्रत, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, हरियाली तीज और नाग पंचमी तथा रक्षाबंधन जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार श्रावण के महीने में पड़ते हैं।
सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। भगवान शिव की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे।